देखिए, आज की जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इस टॉपिक पे 4-5 वीडियोस हम पहले बना चुके हैं। और ये जो वीडियो है, ये बनाने का बुनियादी मकसद ये था कि हमें बहुत से आपके जो मैसेजेस आए, उनके अंदर चंद एक बड़े मोटे मोटे सवाल थे। और ये जो वीडियो है हमारी, ये सेरेब्रल पॉलिसी के बारे में है, सीपी के बारे में है। अब लोगों के दिमाग के अंदर क्वेश्चन क्या आ रहे थे कि क्या ये अलामतें हो तो हमारे बच्चे को अल्लाह ना करे कि सीपी तो नहीं है, सेरेब्रल पॉलिसी तो नहीं है। क्योंकि जब देखिए, ख़ास तौर पे हमारे यहाँ जब पहला बच्चा पैदा होता है तो सारे माँ बाप को बड़ी परेशानी होती है, अल्लाह ताला उसको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। तो मैं इसकी थोड़ी सी आपको वजाहत करता हूँ। नंबर 1, देखिए, जो बच्चा नॉर्मल पैदा होता है वो बच्चा 3 महीने के अंदर अंदर या 4 महीने मैक्सिमम वो गर्दन संभाल लेता है। 6 महीने की उम्र में वो बैठना शुरू कर देता है, 1 महीना ऊपर लगा लें, नो प्रॉब्लम। और 1 साल की उम्र के लगभग वो खड़ा होकर चलना शुरू कर देता है। तो ये नॉर्मल माइलस्टोन्स ऑफ डेवलपमेंट है। इसी तरह जो बच्चा होता है वो 1 से 1.5 महीने के अंदर सोशल स्माइल देना शुरू कर देता है, आई कांटेक्ट उसका बाहर रहता है। और फिर उसकी हेयरिंग, बड़ा सिंपल सा टेस्ट होता है, आप ताली बजा के देख लें, कोई चीज़ गिरा के देख लें, तो अगर वो गर्दन नहीं हिला सकेगा तो आंखें कम से कम यूँ कर देगा, तो आपको पता चल जाएगा कि उसकी हेयरिंग ठीक है। इसी तरह लाइट आप उसको दिखा के अगर अंधेरे से रोशनी में लाएंगे या बल्ब जलाएंगे तो उसमें एक चीज़ आपको नजर आएगी, कोई चीज़ उसके आंखों के करीब ले जाएंगे तो इससे पता चल जाएगा कि उसकी जो विजन है वो ठीक है। तो ये बड़ी नॉर्मल चीज़ें हैं और अल्लाह के फजल करम से 99.9% बच्चे ठीक ही होते हैं। अब अगर कोई बच्चा 3 माह, 4 माह, 5 माह, 6 माह तक गर्दन न संभाले तो फिर परेशानी होनी शुरू हो जानी चाहिए कि क्यों नहीं संभाल रहा। फिर भी ज़रूरी नहीं है कि इसको सेरेब्रल पॉलिसी है। कई बच्चों को और वजूहात से कमजोरी होती है और वो गर्दन लेट समझते हैं। इसी तरह 6 महीने में बच्चे को बैठना चाहिए। अगर वो 6 की जगह 7, 8 तक भी बैठ जाता है तो कोई परेशानी की बात नहीं है। लेकिन इससे भी ज़्यादा अगर वो लेट बैठता है तो कम से कम ये जांचने की ज़रूरी है कि इसकी वजूहात क्या हो सकती है, आया सेरेब्रल पॉलिसी है या कोई और ऐसी बहुत सी बीमारी हैं जिनमें माइलस्टोन लेट होती है, वगैरह वगैरह वगैरह। इसी तरह जिन लोगों के घरों के अंदर और बच्चे होते हैं, यानी उनका पहला बच्चा नहीं होता, उनके लिए बड़ा आसान होता है कि वो अपने पहले जो बच्चे होते हैं उनसे कंपेयर कर सकते हैं कि बच्चा हमारा लेट हो रहा है या लेट नहीं हो रहा। तो इस तरह करके ये याद रखिएगा कि अगर आपके बच्चे के माइलस्टोन मुस्तकिल डिलेड हों, काफ़ी लेट हों, जितने वक्त पे होने चाहिए थे उससे 1.5 गुना ज़्यादा हो या इससे भी ज़्यादा हो, तो फिर ये एहतमाल हो सकता है कि बच्चे को सेरेब्रल पॉलिसी है। और सेरेब्रल पॉलिसी का मतलब ये है कि ये ऑर्गेनिक ब्रेन डैमेज होता है या प्रीनेटली का मतलब होता है कि माँ के पेट में, या पेरीनेटली पैदाइश होते हुए, या पोस्टनेटली पैदाइश फौरन होने के बाद, या ऑक्सीजन की कमी होती है और वो ब्रेन में नहीं जाती, या ब्लड की कमी होती है, या कोई और वजूहत हो सकती हैं। लेकिन ये अगर हो जाए तो ब्रेन डैमेज हो जाता है। और मेरी जितनी भी प्रैक्टिस है उसके अंदर, जो मेरा टीचिंग ट्रेनिंग एक्सपीरियंस है उसके अंदर मैंने देखा है कि सेरेब्रल पॉलिसी हो जाए खुदा न खास्ता एक दफ़ा तो थोड़ी बहुत रहती ज़रूर है। जो माइल्ड केस है वो हो सकता है 95% ठीक हो गए, जो मॉडरेट केस है वो हो सकता है 75% ठीक हो गए, जो सीवियर केस है वो हो सकता है 50%, 40% ठीक हो गए, लेकिन डैमेज रह जरूर जाता है। अब इसकी तफसील में जाने का इसलिए फ़ायदा नहीं कि मेरी बहुत सी क्लिप्स के अंदर तफसील मौजूद है। आप अगर सेरेब्रल पॉलिसी को सर्च करेंगे तो वो सारी निकल आएंगी। चंद एक मोटी मोटी बातें मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्योंकि देखिए, जो आपके क्वेश्चन आए हैं उनके अंदर पेरेंट्स ये कहते हैं कि डॉक्टर साहब वो हमारे कज़न का बच्चा आपके पास आया था तो वो तो बड़ा जल्दी ठीक हो गया, हमारा बच्चा ठीक नहीं हो रहा।
बड़ा लेट ठीक हो रहा है ये। फिर इसी तरह अगला उनका क्वेश्चन होता है कि आप बताएं हमारा बच्चा कब तक चल सकेगा। फिर क्वेश्चन ये होता है कि क्या ये नॉर्मल स्कूल में जा सकेगा, नहीं जा सकेगा। तो मैं इसका एक मजमूई जवाब आपको दे दूं। देखिए, हर सेरेब्रल पॉलिसी का बच्चा दूसरे बच्चे से मुख्तलिफ होता है। किसी के अंदर मोटर पावर कम होती है, किसी के अंदर सोचने की, बोलने की सलाहियत कम होती है, किसी में कोऑर्डिनेशन कम होती है, किसी में बैलेंस का प्रॉब्लम होता है, उसको एटेक्सिया कहते हैं, किसी में इनवॉलंटरी मूवमेंट ज़्यादा होती है, एसिटॉइड कहते हैं, किसी के अंदर अकड़ाव अजीब किस्म का होता है जिसको डिस्टोनिया कहते हैं। तो हम कंपेयर नहीं कर सकते कि इसका बच्चा अगर जल्दी ठीक हुआ तो इसका बच्चा भी जल्दी ठीक हुआ, तो ये कंपैरिजन ना करें। हाँ, याद रखिएगा कि अपने बच्चे की इम्प्रूवमेंट में आपने अपने बच्चे का मुकाबला किसी और बच्चे से नहीं करना, बल्कि आपने अपने बच्चे का मुकाबला अपने बच्चे से करना है। कि 3 महीने पहले ये गर्दन कम संभालता था, अब कुछ बेहतर संभालना शुरू हो गया, या पहले से ज्यादा डाउन हो गया। दिस इज व्हाट यू हैव टू सी। अगर आप और बच्चों से कंपेयर करेंगे तो आपको क्या पता कि उसका स्टेटस ऑफ माइंड क्या था। तो इसलिए एक तो ये इंपॉर्टेंट चीज है। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि चाहे किसी किस्म की भी सेरेब्रल पॉलिसी हो, ये याद रखिएगा, एक अपने बच्चे को मोटा नहीं होने देना, उसका वेट ज्यादा नहीं होना चाहिए। हमारे यहाँ बड़ा गलत रवैया है कि हम समझते हैं कि बस दुनिया में खाना ही सब कुछ है, खिलाएंगे पिलाएंगे ताकत आएगी, बेहतर होगा, जल्दी ठीक हो जाएगा। ऐसा नहीं है। सेरेब्रल पॉलिसी के जो बच्चे होते हैं उनके अंदर खिलाना पिलाना तो ठीक है, जितनी उसको भूख होता है खिलाए, जितनी जरूरत है उसको खिलाए, लेकिन उनको हर वक्त उनके पीछे पड़ना, ये कॉन्सेप्ट लेके कि ये ताकत आएगी तो ठीक होगा, आप उसको मोटा कर देते हो, वो देर से ठीक होगा। दूसरी इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अपने बच्चे को बहुत ज्यादा लाड प्यार ना करें अगर सेरेब्रल पॉलिसी है तो। ये जो ज्यादा लाड प्यार होता है, देखिए ये उसी तरह ही है जिस तरह जब आप बच्चों को ज्यादा पैम्पर करते हैं ना तो उनकी अपनी कुव्वत मुदाफ़त कम हो जाती है। मैं ये नहीं कहता अमीर गरीब कोई नहीं होता, लेकिन जिन लोगों के वसाइल कम होते हैं उनके बच्चे जल्दी ठीक हो जाते हैं। दिस माई एक्सपीरियंस। तो इसलिए बहुत ज्यादा लाड प्यार ना करें। और तीसरी चीज ये है कि इसके ट्रीटमेंट के अंदर डिपेंड करता है कि किस किस्म की सेरेब्रल पॉलिसी है। अगर स्पास्टिक या अकड़ाव वाली है तो उसके अंदर एक्सरसाइजेस, बूटॉक्स और जरूरत पड़े तो सर्जरी। अगर एटेक्सिक है यानी बैलेंस वाला इशू है तो बार बार प्रैक्टिस करवाएं। अगर इनवॉलंटरी मसल आ रहे हैं उनके अंदर, ये मूवमेंट्स आ रही हैं, तो उनके अंदर आपको उनकी एजुकेशन करनी है और ट्रेनिंग करनी है। इसी तरह डिस्टोनिया के अगर पेशेंट आते हैं तो उसके भी अंदर बाद में हम बूटॉक्स लगाते हैं या उनकी एक्सरसाइजेस करते हैं। तो ये सारी चीज़ें यानी ये एक वैरायटी है जो फ्रॉम डिफरेंट पेशेंट टू डिफरेंट पेशेंट होती है। लेकिन ये याद रखिएगा कि मायूस कभी ना कीजिएगा। हमारे ये होता है कि साल इलाज कराया, 2 साल कराया, 3 साल कराया, ना ठीक हुआ। अब हम ठीक होने से क्या मुराद लेते हैं? हम जब डॉक्टर के पास जाते हैं, नहीं जी साढ़े पुत्र को, हमारे बच्चे को चलना चाहिए। भाई चलना चाहिए ऐसा नहीं होता, ये डिपेंड करता है कि उसको तकलीफ कितनी थी। अगर हर चीज़ का इलाज 100% होता फिर अमीरों को तो बहुत भी ना आती, वो कोई ना कोई बंदोबस्त कर लेते अपने। अमीरों में तो कोई बंदा डिसेबल होता ही ना, लेकिन ऐसा नहीं है। ये डिपेंड करता है हाउ सिवियर इज द डैमेज। तो इसलिए आई एम सॉरी फॉर यूजिंग बिट हार्श वर्ड्स, लेकिन अल्लाह पे यकीन ना छोड़ें। आप अल्लाह पे यकीन रखें, अपनी मेहनत करते रहें, बच्चे को एक्सरसाइज करवाते रहें, दवाई अगर डॉक्टर कह रहे हैं तो उसको दिखाते रहें, तो अल्लाह ताला बेहतरी पैदा करेगा। थैंक यू वेरी मच।